नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे मॉनसून के दिल्ली आगमन पर। आखिर कब देश के हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एंट्री लेगा मॉनसून। फिर जानेंगे लौकी की उन्नत किस्म पूसा नवीन के बारे में, जिसकी खेती कर लाभ कमा सकेंगे किसान। इसके बाद नजर डालेंगे मिलेट हब बनने जा रहे छत्तीसगढ़ पर सरकार दे रही है किसानों को खेती के लिए बढ़ावा। जहां एक तरफ चक्रवात बिपरजॉय की वजह से आज सुबह से हो रही मध्यम बारिश ने दिल्ली एनसीआर में काफी लंबे समय बाद लोगों को गर्मी से राहत दी है, जिस वजह से मौसम भी सुहावना बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात में भारी तबाही मचाई है, जिसका असर राजस्थान, असम के साथ ही अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। चक्रवात बिपरजॉय की वजह से राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जबकि असम के 3 जिले बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। इसी के साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के कई जिलों में गर्मी का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक इस महीने के आखिर तक लगभग राज्य में मॉनसून का तेज गति से आगमन होने की संभावना है। 20 जून को ये गुजरात के आंतरिक इलाकों, मध्य प्रदेश के मध्य हिस्सों और उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा, जबकि 30 जून को ये राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पहुंचता हुआ 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करेगा। मौसम विज्ञान ने अपडेट जारी करते हुए कहा है कि अगले 2 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, यानी कि अगले 2 दिनों में इन राज्यों को गर्मी से राहत मिल सकती है। लौकी की खेती देश के लगभग हर राज्य के किसान करते हैं, और तो और लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसकी खेती पूरे साल की जा सकती है। ये हर सीजन में उपलब्ध रहती है, जिसे देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लौकी की एक ऐसी किस्म को विकसित किया गया है जिसकी खेती किसान खरीफ और जायद दोनों ही सीजन में कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा लौकी की पूसा नवीन किस्म को विकसित किया गया है। ये लौकी की एक उन्नत किस्म है जिसकी खासियत है कि इसकी लौकी जल्दी खराब नहीं होती, यानी कि अगर आप दूसरे राज्यों में इसे इंपोर्ट करेंगे तो क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूसा नवीन के फल 40 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। बुआई करने के 55 दिन बाद आप इससे लौकी तोड़ सकते हैं। मार्केट में पूसा नवीन के बीज आसानी से मिल जाते हैं। इसके 100 ग्राम बीज की कीमत 41 रुपए है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इस बीज की खरीद कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दोमट मिट्टी में पूसा नवीन की फसल जल्दी बढ़ती है और तेजी से विकास करती है। ये एक ऐसी किस्म है जो पाले और गर्मी दोनों मौसम को आसानी से सहन कर लेती है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिलेट मिशन का असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। खबर की माने तो छत्तीसगढ़ राज्य जल्द ही देश का मिलेट हब बनने जा रहा है। यहाँ राज्य सरकार द्वारा मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों का रुझान कोदो, कुटकी और रागी की खेती की तरफ तेजी से बढ़ाया जा रहा है। राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी शुरू किया गया है, जिसका असर अब दिखने लगा है। राज्य में खरीफ 2023 में मिलेट्स की खेती का रकबा 96,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,60,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ साथ इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोदो, कुटकी की समर्थन मूल्य पर 3,000 प्रति क्विंटल और रागी की खरीदी 3,377 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। राज्य में मिलेट की खेती को प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता व उत्पादकता में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए राज्य में मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 जिलों ने IIMR हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय MOU को साइन किया है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल किसानों से गेहूं खरीदने का सरकारी लक्ष्य पूरा करने में बुरी तरह से पिछड़ गई है। सरकार ने खरीफ बाजार वर्ष 2023 से 24 में 60 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन 1 अप्रैल से 15 जून तक सूबे में 5,890 गेहूं क्रय केंद्रों के जरिए सिर्फ 2.19 लाख टन गेहूं खरीदा जा सका है, जो कि लक्ष्य का 3.66% है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 20 जून तक उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कुछ राज्यों में गंभीर लू की स्थिति की भविष्यवाणी की है, जिसमें विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ इलाकों में आज और कल भीषण लू जारी रहने की संभावना है। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी सोनालिका ने एक सस्ता और दमदार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर सोनालिका टाइगर लॉन्च किया है। इसमें दमदार 25.5 किलोवाट क्षमता की बैटरी है, जो आसानी से 10 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है। इस ट्रैक्टर के साथ फास्टिंग चार्जर का भी ऑप्शन है, जिससे ट्रैक्टर सिर्फ 4 घंटे में चार्ज हो जाता है। इसके अलावा भी इस ट्रैक्टर में कई सुविधाएं हैं, जो किसानों को कम खर्च में उनकी खेती के काम करके देगा। पंजाब के कपूरथला जिले में सरकारी आदेशों के चलते एक किसान को 6 कनाल क्षेत्र पर रोपी गई अपनी धान की अगेती फसल को खुद ही नष्ट करना पड़ा। दरअसल मछीजोआ गांव में राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों ने सुरेंद्र सिंह नाम के एक किसान को धान की अगेती फसल की पौधे लगाते हुए पकड़ा है। ऐसे में कार्यवाही से बचने के लिए खुद ही धान के खेतों पर ट्रैक्टर चलाकर किसान ने अपनी फसल को नष्ट किया है। पंजाब में इस खरीफ मौसम में कपास की खेती का क्षेत्रफल घटकर अपने निचले स्तर पर आ गया है। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इस बार कपास की खेती के लिए 3 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में कपास की खेती का क्षेत्रफल सिर्फ 1.75 लाख हेक्टेयर है। कपास की खेती का क्षेत्रफल पंजाब में इस मौसम में पहली बार 2 लाख हेक्टेयर से कम हो गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।